बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपने बिरयानी तो बहुत खाई होगी, लेकिन ऐसी बिरयानी आपने शायद पहले कभी ना खाई हो। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही मुनफरिद बिरयानी है ये। इसे बनाने के लिए किसी चिकन की ज़रूरत नहीं, गोश्त की ज़रूरत नहीं। बिना गोश्त के आप ये बिरयानी बनाएं। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने बैगन लिए हैं, 3 पाव के करीब ये बैगन है। इसे हमने काट लिया है, इस तरह 4 हिस्सों में काटा है। और इसके लिए हमने 1 कप के बराबर लिया है दही। एक बड़े प्याले में पहले हमने कटे हुए बैगन डाले। बैगन को बहुत पहले नहीं काटें, क्योंकि इससे इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। बैगन काटने के फ़ौरन बाद इसे प्याले में डालें। इसके ऊपर डालें आप दही। दही के ऊपर हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1.5 टेबल स्पून लिया है। 2 टेबल स्पून के बराबर डालेंगे हम इसमें टमाटर का पेस्ट। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को आप पीस कर उसका बीज और उसकी जो स्किन होती है वो अलग कर लें, उसमें डाल दें। 1 टीस्पून के बराबर डाला है हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर। आधा टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर। नमक आप इसमें डाल लें हस्बे ज़ायक़ा। तमाम चीज़ों को जो है वो आप बैगन पे लगा दें। इस तरह क्या होगा कि बैगन का जो रंग है वो काला नहीं पड़ेगा। फिर हमने इसमें डाला है 1 चमचा भरकर 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरे का पाउडर। धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाल लें इसमें। और ये गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया हमने। फिर डालें इसमें खोपरा। खोपरे को आप जो है बारीक पीस लें या हल्का ही उसे कद्दूकश कर लें। ये हमने आधा कप लिया। काजू हमने ले लिए हैं 1/4 कप। खोपरा और काजू जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। चंद खुश्क आलू बुखारे भी इसमें डाल दें। इसकी जगह आप इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने 4 हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल दी हैं और फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें और हो सके तो कुछ देर के लिए इसे 10-15 मिनट के लिए रख दें, ताकि तमाम मसाला जो है वो बैगन में अच्छी तरह लग जाए और इसका जायका, मसालों का जायका जो है बैगन में अच्छी तरह बस जाए। अब लें एक बड़ा पॉट, इसमें हमें इस बैगन को पकाना है। आधा कप हमने ऑयल डाला। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के इसमें डाल दें। साथ ही डालें तमाम गरम मसाला। इसमें हमने लिया है तेज़पत्ता 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 4 लौंगे ली हैं, छोटी इलायची भी 4 है, 2 बड़ी इलायची हैं और थोड़े से हमने 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च डाला है साबुत। बादियाँ के फूल भी 2 डाले हैं हमने। तमाम चीज़ों को इतना आप तलें कि इसका जो रंग है वो हल्का गुलाबी हो जाए। हल्का गुलाबी हो गया प्याज का रंग, तो हमने इसमें अपने बैगन जो हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। बैगन को डालें और फिर इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ें। थोड़ा भून लें इसे। और थोड़ा भूनने के बाद क्या होगा, थोड़ा इसका जो दही वगैरह का पानी निकलेगा और इसमें ये पकेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं और अगर चाहिए आपको, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा इसमें पानी डाल दें और पानी डाल के थोड़ा ढक के इसे पकाएं, ताकि जो ये बैगन है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ हम थोड़ी देर से ढक के पकाएंगे ताकि बैगन हमारे जो है अंदर तक सॉफ़्ट हो जाएं। 10-15 मिनट के बाद जो है ये बैगन अच्छे खासे सॉफ़्ट हो गए हैं। बिरयानी में थोड़े खड़े हुए ही बैगन अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा आप ओवर कुक कर देंगे इसे तो ये बिल्कुल ही मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि बैगन जो है बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए। यहाँ हम आलू डाल रहे हैं। आलू को हमने येलो फूड कलर के साथ उबाल लिया है और ये गल गए हैं। इन्हें डाल देंगे हम बैगन के अंदर और इसके साथ हम पकाएंगे बैगन को। अब हमें इस मसाले को इतना पकाना है कि इसका जो तमाम पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हमें चावलों को उबालना है। तो जब तक ये पानी ड्राई हो रहा है हम चावलों को उबाल लेते हैं। चावलों के लिए हमने 3 कप के बराबर लिए हैं बासमती राइस। उसे भिगो लिया था 20 से 30 मिनट पहले। एक बड़ा पॉट लें, उसमें ज़्यादा सा पानी डालें और इसे उबलने के लिए रखें पानी को। पानी में हमने डाला है 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, 2-3 हरी मिर्चें और 2
तेज़ पत्ते डाल दिए हमने। जब पानी में उबाल आ गया तो इसमें हमने चावल डाल दिए भीगे हुए चावलों का पानी अच्छी तरह निकाल के चावल इस उबलते हुए पानी में डालें। साथ ही हमने डाला है नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दें। और अब हमें चावलों को इतना पकाना है कि ये चावल जो हैं वो 85 या 90% जो है वो गल जाएं। बिल्कुल ही नहीं गलाना हमें इसे, इतना रखें कि आप एक कनीस का रहना चाहिए जो कि हम दम में गलाएंगे। तो 85% हम इसे गला लेंगे और फिर इसका पानी निकाल देंगे किसी छलनी की मदद से। यहाँ हमारे बैगन का पानी देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बैगन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू तो हमने बॉईल करके ही डाले थे। तो अब हम इसमें चावल की तह लगाएंगे। चावल की तह लगाने से पहले हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, ताज़ा हरी मिर्चें इसमें डाल दें और कुछ हरा धनिया और पुदीना बारीक काट के इसके ऊपर छिड़क दें। ऊपर से डालेंगे हम उबले हुए चावल। चावलों को डालें और फिर 2-3 टेबल स्पून पानी में 2-3 कतरे केवड़ा एसेंस और चुटकी भर येलो फूड कलर मिक्स करके इसके ऊपर डाल देंगे। इससे पहले हमने डाला है काला ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसके ऊपर काला ज़ीरा छिड़क दें और ये केवड़ा और येलो कलर जो हमने बना के रखा वो इसके ऊपर डाल दिया। अब इसे हम दम पे रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। ढकें और दम पे रख दें बिल्कुल लो फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट में अच्छी स्टीम बन जाएगी, हमारे चावल पूरी तरह डन हो जाएंगे और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो हम इसे 15-20 मिनट के बाद ढकना खोल कर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए बैगन की बिरयानी बेइंतहा खुशबूदार बहुत ही लजीज तैयार हो चुकी है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसे सर्व करें गरम गरम रायते के साथ या किसी भी सलाद के साथ। तो ज़रूर ट्राई करें इस मुनफरिद से बिरयानी की रेसिपी को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।